स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BCA ई क्लास। आज हम यहाँ पे 12th क्लास में इकोनॉमिक्स के अंदर जो अपना टॉपिक लेके आए हम वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि मांग की जो लॉज है उनको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आखिर में फैक्टर कौन कौन से हैं जिनका किसी कमोडिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, या कह सकते हैं हम कि किसी कमोडिटी या किसी वस्तु की डिमांड पर इन फैक्टरों का इफेक्ट पड़ता है। वे फैक्टर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, फैक्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास है नेचर ऑफ कमोडिटी या नेचर ऑफ गुड्स भी हम इसको कह सकते हैं। सेकंड हमारे पास अवेलेबल्स एंड सब्स्टिट्यूशंस ऑफ गुड्स। इसी तरह से हमारे पास लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ प्राइस। ऐसे हमारे बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है, जिसमें हमारे यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में टाइम पीरियड्स एंड हैबिट्स। ये सभी फैक्टर्स जो है वो किसी न किसी तरीके से जो इलास्टिक ऑफ डिमांड है, मतलब मांग की जो लॉज है, उनको प्रभावित करते हैं। आइए हम इन्हीं फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टर्स हमने आपको बताए हैं, इनको करने से पहले हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पहली वीडियो देखना मत भूलना, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और साथ ही साथ हमने वहाँ पे टेबल और डायग्राम के द्वारा उन मेथडों को अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जो कि हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि मांग की लॉज को प्रभावित करने वाले, की कीमत लॉज पर इफेक्ट डालने वाले आखिर फैक्टर कौन कौन से हैं और वे किस प्रकार से मांग की लॉज पर इफेक्ट डालते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि नेचर ऑफ गुड कमोडिटी एंड अवेलेबल्स एंड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ कमोडिटी एंड अवेलेबल्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक कमोडिटी जो होती है उसकी डिमांड को किस प्रकार से इफेक्ट डालती है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी, कि वस्तु की जो प्रकृति होती है, कि वस्तु का जो नेचर होता है वो किस प्रकार से डिमांड पे इफेक्ट डालता है। यहाँ पे कमोडिटी को हमने नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है नेसेसरी गुड्स, सेकेंड हमारे पास कंफर्टेबल गुड्स एंड थर्ड हमारे पास लग्जरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स वे गुड्स होती है जिनको हमारे जीवन के लिए, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, कि जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, कि जो हमारे डे बाय डे जो एक्टिविटी हम करते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी होती है। इस प्रकार की जो गुड्स होती है उनका प्राइस कितना भी हो, हमको क्या करनी पड़ती है, परचेज करनी ही पड़ती है। इस तरह से जो नेसेसरी गुड्स होती है, इनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। मतलब अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो मांग की लॉज होती है नेसेसरी गुड्स की, जो आवश्यकता की वस्तु होती है, उनकी जो मांग की लॉज होती है वो बेरोजगार होती है। ये नेसेसरी गुड्स हमारे पास कौन कौन सी आ गई। नेसेसरी गुड्स में हमारे पास आएगा जैसे साल्ट, जिसको हम कह सकते हैं नमक, मैच बॉक्स मतलब माचिस, इसी तरह फूड ऑयल जो हम फूड वगैरह के लिए करते हैं। तो ये जो हमारे पास गुड्स है, ये जो कमोडिटी है, ये जो वस्तु है, ये हमारी नेसेसरी है, क्योंकि इनके बिना हम अपना जीवन नहीं चला सकते। तो इस तरह से जो गुड्स हुई है, इनकी जो डिमांड है वो क्या कहलाएगी, अनइलास्टिसिटी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कंफर्टेबल गुड। कंफर्टेबल गुड्स वे गुड्स होती है जो हमारे जीवन के लिए एक तरह से, जिसको हम कह सकते हैं आरामदायक होता है, जो मतलब हमारा जीवन कंफर्ट बनाती है, आरामदायक बनाती है। इस प्रकार की गुड्स जो होती है उनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर इनकी कीमत जरा सी भी बढ़ जाती है, जरा सी भी इनकी कीमत बढ़ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इनकी डिमांड को थोड़ा कम कर देंगे, और जैसे डिमांड थोड़ी कम होगी तो हम इसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आता है, जैसे हमारा फैन हो गया, कूलर हो गया, मतलब वे गुड्स जो हमारे लाइफ को एक कंफर्टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लग्जरी गुड्स वे गुड होती है जिनको एक रिच पर्सन ही खरीद पाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इनका प्राइस बढ़ने से या इनका प्राइस घटने से इनकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। जैसे कि लग्जरी गुड्स में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हीरे जवाहरात, महंगी कार। अगर महंगी कार, जो हम एग्जांपल के रूप में यहाँ पे लेते हैं कि अगर महंगी कार है, उसका जरा सी प्राइस कम हो जाए तो लोग बाग उसको खरीदने के लिए चल देंगे, मतलब उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो लग्जरी गुड्स है उसकी जो
डिमांड है वो मोर इलास्टिक कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने नेचर्स ऑफ गुड्स में नेसेसरी गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स एंड लग्जरी गुड्स के बारे में डिस्कस किया। जो नेसेसरी गुड्स होती है उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होता है, अनइलास्टिक होती है, मतलब बेरोजगार होती है। और जो कंफर्ट गुड्स होती है हमारे पास, उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। इसी तरह से जो हमारे लग्जरी गुड्स है उसकी जो डिमांड होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी मोर इलास्टिक कहलाएगी। मतलब लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है वो कंफर्टेबल गुड्स से ज्यादा इलास्टिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अवेलेबल्स एंड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ गुड्स। अवेलेबल्स एंड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ गुड्स का मीनिंग है कि अगर कोई गुड्स ऐसी है जिसका सब्स्टिट्यूट्स फ्यूचर में है या साथ ही किसके सब्स्टिट्यूट्स है, तो उन गुड्स की क्या होगी, डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूं, टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी कि हमारे पास टी का जो सब्स्टिट्यूट्स है या टी के रिप्लेस पे जो अवेलेबल्स है वो कॉफी है, कॉफी के रिप्लेस पे हमारे पास टी है। अगर सपोज करो कि टी का जो प्राइस है, टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे, टी को छोड़ के कॉफी को लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉफी का प्राइस कम है। तो इसी तरह से अगर कॉफी का प्राइस कम हो जाता है तो हम टी को लेना पसंद करेंगे। मतलब कि हम कह सकते हैं कि प्राइस तो इंक्रीज होगा किसका, टी का, बट डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, कॉफी की। तो इस तरह से अगर किसी गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट्स पाया जाता है तो वहां पे जो डिमांड होगी वो मोर इलास्टिक कहलाएगी। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि नॉट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। अगर ऐसी कोई गुड्स है जिसका सब्स्टिट्यूट्स लाइफ में नहीं है, जीवन में नहीं है, तो वहां पे जो उसकी इलास्टिक डिमांड क्या होगी, वो क्या होगी, लेस होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं साल्ट, कि जो हमारे पास नमक है, नमक का कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, हमें सब्जी खानी है तो हमें वहाँ पे नमक डालना पड़ेगा, नमक के सिवा हम वहाँ पे कुछ नहीं डाल सकते। तो नमक का यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो यहाँ पे जो नमक की डिमांड है वो क्या है, लेस इलास्टिक है। मतलब कि अगर नमक में कोई भी परिवर्तन होता है इसके प्राइस में तो हम इसकी डिमांड को चेंज नहीं करेंगे, हमारी डिमांड वहीं पर ही रहेगी जो कि हमारी पहले थी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के बारे में डिस्कस किया। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो मोर इलास्टिक पाया जाता है, नॉट सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं वे हमारे क्या पाए जाते हैं, लेस इलास्टिक पाए जाते हैं। तो इनकी डिमांड के बारे में हमने यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कस किया। आइए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट की ओर, जिसमें हम क्या करेंगे, लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ प्राइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ इनकम में हम बात करते हैं, लेवल इनकम मतलब जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है या जिनकी इनकम बहुत कम है, वे क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी की डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हाई लेवल इनकम जिनकी है, मान लें कि हमारे पास ए है, इसकी इनकम बहुत हाई है, तो कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए या कितना भी कम हो जाए ये उसको खरीद ही लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम क्या है, ज्यादा है। इसी तरह से एक पर्सन है जिसकी इनकम क्या है, कम है, बी, इसकी इनकम क्या है, लो है, कम है। जब इसकी इनकम लो है तो वो ज्यादा वस्तु क्यों खरीदेगा, उसका प्राइस कितना ही बढ़ जाए इसको खरीदनी ही नहीं। तो वो इस तरह से इन दोनों की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। ठीक है। तो इसी तरह से जो मीडियम लेवल वाले हैं, मीडियम लेवल वाले क्या होते हैं, जब ये अपनी कोई भी चीज, जैसे पर्सन सी है हमारे पास, जब ये कोई भी चीज परचेज करेगा, क्यों? क्योंकि इसकी इनकम क्या है, मीडियम है। मीडियम का मतलब कि हाई लेवल और लो लेवल दोनों के बीच में इसकी इनकम है। अब ये चाहता है कि मैं कुछ प्रोडक्ट परचेज भी करूँ, तो कुछ कमोडिटियां परचेज भी करना चाहता है, और कुछ क्या चाहता है कि मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो ये उसको खरीदना बंद कर देगा, अगर उसका प्राइस कम होगा तो ये खरीदना शुरू कर देगा उसको। मतलब कम प्राइस होने पर ये ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा और ज्यादा प्राइस होने पर कम क्वांटिटी है परचेज करेगा। तो इस तरह से ये क्या करेगा, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट डालता है। तो इसलिए क्या करेगा, इसमें यहाँ पे जो डिमांड होगी वो मोर इलास्टिक होगी। इस तरह से इनकम लेवल जो होता है किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट हमारे पास लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस में भी यहाँ पे हम दो प्रकार से गुड्स लेके आए हैं, कॉस्टली गुड्स एंड अनएक्सपेंसिव गुड्स। कॉस्टली गुड्स जो होती है जिनके ऊपर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, और अनएक्सपेंसिव गुड्स लिया है मैंने यहाँ पे जिन पे हमें बहुत ही कम, मतलब नाम चाहे के खर्च करना पड़ेगा। कॉस्टली गुड्स में हमारे पास आ गया जैसे कार्स होगी, महंगी कार होगी, एसी कूलर वगैरह ही होगी। इनका क्या होता है, इनकी जरा से भी कीमत कम होने पर हम इसकी क्या कहते हैं, डिमांड ज्यादा कर लेते हैं, और कीमत बढ़ने पर डिमांड कम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से क्या होगा, ये मोर इलास्टिक है। नेक्स्ट हमारे पास अनएक्सपेंसिव गुड्स। अनएक्सपेंसिव गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन पे हम बहुत ही कम खर्च करते हैं,
जैसे कि अखबार हो गया, हमारा जो डेली हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर हो गया, या टूथपेस्ट हो गया, या फिर इस तरह से कोई ऐसी कमोडिटी होगी जिन पे हम बहुत ही कम खर्च करते हैं, उनका अगर प्राइस जरा हमारे साथ बढ़ जाए, कम हो जाए, तो हम उनकी क्वांटिटी सेम वही लेंगे। सपोज करो कि आपके घर में एक न्यूज़पेपर आता है और अब न्यूज़पेपर की कीमत क्या है, मान लिया 5 रुपीज है। 5 रुपीज जब न्यूज़पेपर की कीमत हुई तो आप क्या करते हो, उसको एक ही परचेज करते हो ना न्यूज़पेपर को, उसको रीड करते हो। अगर न्यूज़पेपर की कीमत 2 रुपीज या 1 रुपीज रहती है, क्या आप अपने घर के लिए 5-7 न्यूज़पेपर खरीदना शुरू कर दोगे? नहीं ना, क्योंकि आपको नीड क्या है, एक ही न्यूज़पेपर की है। और इसी तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, अनइलास्टिक कहलाएगी। मतलब उसकी डिमांड क्या होगी, अनइलास्टिक कहलाएगी। अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसकी डिमांड पे हम कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते। तो इस तरह से यहाँ पे लेवल ऑफ प्राइस क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट डालता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, थर्ड नंबर पे लेवल ऑफ इनकम किया, और जो हमारा फोर्थ नंबर है यहाँ पे हमने लेवल ऑफ प्राइस कर दिया। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है 4 फैक्टर्स पे, जिसमें हमने नेचर्स ऑफ गुड्स, सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स, लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ प्राइस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी किसी कमोडिटी की डिमांड को किस प्रकार इफेक्ट डालते हैं, मतलब कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उस पर कैसे वो इफेक्टिंग करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, जिसपे हम यहाँ पे पोस्टपोनमेंट्स ऑफ कंजम्पशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशन में हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई भी एक्सपेंसिव जिसको हम फ्यूचर में क्या करते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, मतलब उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको आगे बढ़ाना पॉसिबल है। तो वहां पे जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी की, जो उसकी इलास्टिक है वो क्या होगी, मोर इलास्टिक कहलाएगी। मतलब किसी भी कमोडिटी की डिमांड क्या कहलाएगी, मोर इलास्टिक कहलाएगी। अगर कोई हमारा एक्सपेंसिव ऐसा है जिसको हम फ्यूचर में पोस्टपोन नहीं कर सकते, मतलब फ्यूचर में आगे नहीं ले जा सकते, तो वहां पे किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या करेगी, इनइलास्टिक कहलाएगी। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि मान लिया आपने अपने लिए कोई मकान बनाना है और आप वो मकान आपको अब बनाना था, लेकिन आपने देखा कि हम इसको 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, मतलब आफ्टर 3 मंथ या 4 मंथ भी इसको बना सकते हैं, अभी हम इसको बनाना जरूरी नहीं है, हम इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, वहां पे इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, मतलब मकान बनाने का जो ऑप्शन है आपके लिए पॉसिबल है, क्या करना, पोस्टपोन करना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मकान बनाने के लिए रॉ मटेरियल होगा यहाँ पे मटेरियल, तो उसकी जो डिमांड होगी वो क्या कहलाएगी, मोर इलास्टिक कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो मैंने आपको मकान के एग्जांपल लेके या हाउस जो आप बनाना चाहते हो उसका एग्जांपल लेके आपको बताया कि हम किस तरह से उसको फ्यूचर में हम पोस्टपोन कर सकते हैं। बट कोई ऐसा एक्सपेंसिव हो सकता है जिसको हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। जैसे कि मान के चलो कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है और कॉलेज की लास्ट डेट कल है और आपको मनी की प्रॉब्लम है, तो आप वो जो एडमिशन लेना है आपको उसमें कॉलेज में, तो आप उसको आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 3 मंथ पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट डेट कल ही बनेगी। तो आपको कहीं ना कहीं से मनी के एडजस्टमेंट करके, चाहे आप ब्याज पे लो कहीं से भी लो, तो आपको एडमिशन एट ए टाइम लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपने जो एडमिशन लेने वाली बात कही है वो आप फ्यूचर में पोस्टपोन करना उसका पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे उसकी जो डिमांड हुई वो क्या कहलाएगी, इनइलास्टिक कहलाएगी। मतलब आप एडमिशन लेना है तो लेना ही पड़ेगा, आप इसको फ्यूचर में पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये भी कंजम्पशन है, ये भी खर्चे हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं कि उसको हम फ्यूचर में पोस्टपोन करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर फ्यूचर में पोस्टपोन करना पॉसिबल है तो क्या कहलाएगा, मोर इलास्टिक कहलाएगा। अगर फ्यूचर में पोस्टपोन नहीं कर सकते हम उसको, तो हमारा क्या कहलाएगा, इनइलास्टिक कहलाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि उसकी जो डिमांड है वो बेरोजगार है, मतलब जैसी कंडीशन में हमें ऐसी में ही वो कमोडिटी परचेज करनी पड़ेगी या हमें वो एडमिशन लेना पड़ेगा जो हम लेना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पे 5 जो इफेक्टिंग है जो किसी भी कमोडिटी की लास्ट डिमांड को इफेक्ट डालते हैं, हमने यहाँ पे कर लिया है। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 6 में क्या कहा है, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, कि जो एक्सपेंडिचर है वो किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है उसको किस प्रकार इफेक्ट डालता है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे चेंज करता है। इसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर में इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लार्ज प्रोपोर्शंस, मतलब कि
ऐसी कोई भी कमोडिटी जिस पर हम अपनी इनकम का ज्यादा भाग एक्सपेंड करते हैं, एंड स्मॉल प्रोपोर्शन, और ऐसी कमोडिटी जिन पे हम अपनी इनकम का बहुत ही कम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो लार्ज प्रोपोर्शन में क्या होता है कि ऐसी कमोडिटी जिस पर हम अपनी इनकम का ज्यादा भाग खर्च करते हैं। अगर सपोज करो कि उस कमोडिटी का प्राइस जरा सा भी बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड कम कर देंगे। अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो हम उसकी डिमांड ज्यादा कर देंगे, क्योंकि हम उस पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। कि अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जिसका प्राइस अगर जरा सा भी कम हो जाता है तो हम उसकी ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं। तो इस तरह से वो कमोडिटी जिस पर हम अपनी इनकम का ज्यादा पार्ट खर्च करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, हमारी उसकी जो डिमांड कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी इलास्टिक डिमांड, मतलब जिसको हम कह सकते हैं मोर इलास्टिक। और ऐसी कोई कमोडिटी जिस पर हम अपनी इनकम का जो पार्ट है वो कम खर्च करते हैं तो उसकी डिमांड जो कहलाएगी हमारी एन इलास्टिक कहलाएगी। जैसे कि आप देखते हो न्यूज़पेपर हो गया, माचिस हो गया, ये जो गुड्स है इन पे क्या करते हैं, हम अपनी इनकम का बहुत ही कम पार्ट खर्च करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनकी जो डिमांड है इनलास्टिक है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ यूजेस की। नंबर ऑफ यूज का मतलब क्या होता है कि किसी कमोडिटी के यूज हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, मतलब उसका यूज क्या है, कितने नंबर में हम उसका यूज कर सकते हैं, कि उसका लार्ज यूज है या फ्यू यूज है। लार्ज यूज का मतलब होता है कि कोई कमोडिटी ऐसी है जिसके बहुत सारे हम यूज कर सकते हैं। फ्यू यूज का मतलब होता है कि उस कमोडिटी के केवल एक या दो ही मुश्किल से यूज होंगे। तो लार्ज यूज में हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं मिल्क के बारे में। जो हमारे पास क्या हो गया, मिल्क हो गया, दूध हो गया। दूध क्या होता है, दूध के इतने सारे यूज है कि जैसे कि दूध का यूज हम चाय बनाने के लिए, दूध का यूज हम पीने के लिए, लस्सी बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, स्वीट्स वगैरह मिठाई वगैरह बनाने के लिए, पनीर वगैरह बनाने के लिए, इस तरह से हम दूध का काफी यूज कर सकते हैं। अगर सपोज करो कि दूध की जो कीमत है वो बढ़ जाती है तो हम क्या करेंगे, पनीर, दही, लस्सी या फिर जो उसकी स्वीट्स वगैरह है हम उसको बनाना कम कर देंगे, सिर्फ क्या करेंगे, दूध सिर्फ पीने के लिए, अभी चाय बनाने के लिए रखेंगे। तो इस तरह से जिसका मतलब जिस कमोडिटी है, जिस वस्तु का लार्ज यूज होंगे उसकी जो डिमांड होगी वह क्या कहलाएगी, इलास्टिक कहलाएगी। बट अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जिसकी यूज क्या है, फ्यू है, फ्यू का मतलब बहुत ही कम यूज है, तो उसकी जो डिमांड क्या कहलाएगी, वो अनइलास्टिक कहलाएगी। जैसे कि आप सपोज करो आपके पास एक सुई है तो आप क्या करोगे, उस सुई से सिर्फ कपड़ा ही सिल सकते हो, तो उसकी डिमांड क्या कहलाएगी, अनइलास्टिक कहलाएगी। या आपके पास ये पेन है, आप इस पेन से क्या कर सकते हो, सिर्फ राइट ही कर सकते हो, सिर्फ लिख ही सकते हो, तो इसकी जो डिमांड कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, इनइलास्टिक कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी कीमत बढ़ेगी तब भी हम इससे लिखेंगे, इसकी कीमत घटेगी तब भी हम इससे लिखेंगे ही। हम ऐसे नहीं कर सकते कि कीमत कम होने पर, जैसे हमने क्या किया था, दूध का बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, और कीमत ज्यादा होने पर दूध का सिर्फ पीने या फिर चाय बनाने के लिए ही यूज करना शुरू किया, और बाकी जो ऑप्शन थे दूध के वो हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर कोई भी कमोडिटी है अगर उसका लार्ज यूज है तो उसकी डिमांड क्या कहलाएगी, इलास्टिक कहलाएगी। अगर उसके यूज क्या है, कम है, तो उसकी डिमांड क्या कहलाएगी, अनइलास्टिक कहलाएगी। ऐसे एक एग्जांपल आप लाइट का ले सकते हो। आप देखते हो कि जब लाइट के जो यूज है वो क्या है, बल्ब जलाने के लिए भी हो जाएगा, टीवी चलाने के लिए भी, प्रेस करने के लिए भी, कपड़ा चलाने के लिए भी, पानी की मोटर चलाने के लिए भी, ठीक है। इस तरह से हम लाइट के बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं, इसीलिए लाइट की जो डिमांड है वो क्या कहलाएगी, इलास्टिक कहलाएगी। बट अगर कोई अदर थिंग्स है उसकी डिमांड क्या कहलाएगी, अनइलास्टिक कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आपको शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर एंड नंबर ऑफ यूज के बारे में एक्सप्लेन किया है कि ये जो फैक्टर है ये किसी डिमांड की जो इलास्टिसिटी होती है उसको कैसे इफेक्ट डालते हैं, किसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी डिमांड को ये किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं, हमने यहाँ पे आपके सामने उसके डिस्कशन किया है। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आइए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 है कि जो टाइम पीरियड है हमारा वो किस प्रकार से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर इफेक्ट डालता है। टाइम पीरियड को हम यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। लॉन्ग रन का मतलब हुआ कि जो लंबा समय हमारे पास है, शॉर्ट रन का मतलब है कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारे पास है टाइम पीरियड एंड हैबिट्स।
टाइम पीरियड क्या है कि वो किस प्रकार से किसी भी कमोडिटी की जो इलास्टिक डिमांड है उसको कैसे इफेक्ट डालते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन के बारे में। लॉन्ग रन क्या हुआ, लॉन्ग रन हमारा क्या कहते हैं, एक दीर्घकाल कहता है, लंबा समय कहलाता है, लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो क्या होता है, इलास्टिक होती है। तो कोई भी कंज्यूमर हो या कोई भी उपभोक्ता हो वो क्या करता है, लंबे समय में अपने आप को ढाल सकता है, मतलब अपनी आदतों को चेंज कर सकता है। बट शॉर्ट रन क्या होगा कि हमें अभी प्रेजेंट में कोई कार्य करना है तो हम किसी ना किसी तरह से उसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड होगी वो क्या करेगी, इलास्टिक कहलाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह से टाइम पीरियड जो होता है कि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है उसको इलास्टिक और इनइलास्टिक में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैबिट्स। हैबिट्स में आप देख रहे हो कि हैबिट्स का मीनिंग यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे आदत से। आदत में यहाँ पे हो गया कि अगर कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, अगर वो किसी गुड्स का हैबिचुअल हो जाता है, मतलब उसको उस वस्तु की आदत पड़ जाती है, तो वहां पे जो क्या होगा, डिमांड जो उसकी डिमांड होगी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, वो क्या कहलाएगी, लेस कहलाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि वो उसको लेगा ही लेगा, उसके लिए कोई भी उसके लिए सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो स्मोकिंग करने वाले पर्सन है, मतलब बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब आदि सेवन करने वाले जो व्यक्ति है, तो क्या करेंगे, इनकी अगर उस कमोडिटी की जो बीड़ी हो, गुटखा हो, शराब, उनकी अगर प्राइस कितना भी चेंज हो जाए मैं उसको परचेज करेंगे। जिसका जीता जाता उदाहरण आपने अभी लॉकडाउन में देखा है। लॉकडाउन में क्या हुआ कि शराब के जैसे ही दुकानें खुली, ठेकेदार में खुले, तो लोग बाग ऐसे खरीदने के लिए चले गए, चाहे उसका रेट कितना भी हो, भीड़ लगी, लंबी लाइन लगी। तो इस तरह से कह सकते हैं हम जो हैबिचुअल पर्सन होते हैं उनकी जो किसी कमोडिटी की जो डिमांड होती है, इलास्टिक जो डिमांड होती है, वो क्या होती है, लेस कहलाती है। और नॉट हैबिचुअल गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जिनकी एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता के पर्सन को कोई आदत नहीं पड़ती, तो उसकी जो इलास्टिक जो डिमांड क्या होती है, वो मोर होती है, मतलब मोर इलास्टिक डिमांड कहलाते हैं उसको। तो इस तरह से यहाँ पे जो हैबिट्स है वो भी किसी कमोडिटी की इलास्टिक और डिमांड को इफेक्ट डालते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे आपके सामने जो 9 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए हैं जिनका इफेक्ट क्या होता है, इलास्टिक और डिमांड में पड़ता है, उनके बारे में डिस्कस किया। आज के अपने इस टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है इलास्टिक ऑफ डिमांड, ये भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने आपको मीनिंग ऑफ इलास्टिक ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिक ऑफ डिमांड एंड मेथड ऑफ इलास्टिक ऑफ डिमांड है, जिनका डिस्कशन हमने अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं हम। अगर आपको वे वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उनका लिंक दिया हुआ है, वे वीडियो देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट, अपने टॉपिक उनको कंप्लीट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।